हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू लास्ट पार्ट। और आई एम सो सॉरी बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। सो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और शायद बाहर बारिश का काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होगा, तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से बड़े ही पोलाइटली कहता है, डॉक्टर क्या अब मैं तायों को घर पर ले जा सकता हूँ? आई मीन उसकी डिस्चार्ज पेपर तो रेडी है ना? डॉक्टर जंगकुक के हाथों में डिस्चार्ज पेपर रखकर कहता है, यस मिस्टर जॉन, आप उनको घर पर ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अभी भी उनका ज़ख्म ताज़ा है, तो उनका अच्छे से ध्यान रखिए और उनको पानी से दूर रखिएगा जब तक उनकी इंजरी अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के रूम में आ जाता है। तायोंग बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक अपने हाथों में डिस्चार्ज पेपर लेकर तायोंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, घर चलो, तुम डिस्चार्ज हो चुके हो। तायोंग अपने बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से तायोंग के हाथों में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, इसलिए तायोंग वापस बैठ जाता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और रूम के बाहर लेकर जाने लगता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, सब लोग हमें देख रहे हैं। लेकिन जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी, हमें यहाँ पर कोई नहीं जानता, तो तुम्हें इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक तायोंग को कार के अंदर लेकर आता है और तायोंग को कार की सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। तभी जंगकुक ये बात नोटिस करता है कि तायोंग ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई है। जंगकुक कार स्टॉप करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? तुमने अचानक से कार क्यों रोक दी? जंगकुक तायोंग के पास आकर कहता है, ये क्या, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, वो मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग के पास आकर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। जंगकुक के पास आते ही तायोंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक तायोंग की सीट बेल्ट लगाकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लो हो गया। लेकिन उस वक्त वो लोग काफ़ी ज़्यादा करीब थे। उन दोनों की ब्रीथ भी एक दूसरे को फील हो रही थी। जंगकुक के लिप्स तायोंग के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा करीब थे और तायोंग की नज़रें भी जंगकुक को अपने पास देखकर मानो झुक सी गई थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी कोई पीछे से हॉर्न बजाकर कहता है, प्लीज़ क्या आप अपनी गाड़ी सामने से हटा सकते हैं, हमें जाना है। जंगकुक इमिडिएटली तायोंग से दूर होता है और उन लोगों से कहता है, जी वी आर सो सॉरी। ये कहकर जंगकुक ड्राइव करने लगता है। तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था, इसलिए वो विंडो के आउटसाइड देखने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही तायोंग के घर पहुंचते हैं। जंगकुक अगेन तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक करता है और तायोंग को अपने बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटाकर कहता है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी भूख नहीं लगी। जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपनी एक फिंगर तायोंग के लिप्स पर रखकर कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाता हूँ, और अभी तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए मुझे कोई भी चीज़ के लिए मना मत करना, यू कैन अंडरस्टैंड। जंगकुक को अपने इतना करीब देखकर तायोंग की हार्ट बीट वापस से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और अगेन तायोंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कह पाता। जंगकुक तायोंग को अच्छे से कवर कर कर किचन में आ जाता है तायोंग के लिए कुछ बनाने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद
टैंग मुंह बनाकर कहता है, ये अपने आप को समझते क्या है, जब चाहे मेरे करीब आ जाते हैं और मेरी दिल की धड़कन इनके करीब आने से इतनी ज़्यादा फास्ट की हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा दिल बस निकलने ही वाला हो। ये कहकर तायंग सो जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक अपने हाथों में खाना लेकर तायंग के बेडरूम में आता है। तायंग ऑलरेडी सोया हुआ था। जंगकुक बड़े ही आराम से खाने की ट्रे टेबल पर रखता है और तायंग के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायंग के फोरहेड पर रखकर बड़े ही प्यार से उससे कहता है, ती ओपन योर आइज, खाना खाकर सो जा। ऐसे खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तायंग टर्न अराउंड होता है और अपना एक हाथ नींद में ही जंगकुक की लैप पर रखकर कहता है, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे बस सोना है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ते प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा लो, फिर तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है और फिर तुम जब तक चाहे तब तक सो सकते हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आँख स्लोली स्लोली ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि तायंग को देखकर मुस्कुरा रहा था। जंगकुक को इतने दिनों बाद मुस्कुराता हुआ देखकर तायंग को काफ़ी अच्छा फील होता है और तायंग स्लोली स्लोली बेड पर उठकर बैठने लगता है। तभी जंगकुक भी तायंग की हेल्प करता है। जंगकुक खाने की प्लेट तायंग के पास लाकर उससे बड़े ही स्वीटली कहता है, चलो अपना माउथ ओपन करो, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। लेकिन तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद भी अपना खाना खा सकता हूँ, आप प्लेट मुझे दे दीजिए। जंगकुक तायंग के हाथों को देखकर कहता है, ओ अच्छा, अपने हाथ की हालत तो देखो, ये कितनी बुरी तरीके से तुमने काटा है और तुम ये कह रहे हो कि तुम खाना खा लोगे, तुम अपने हाथ को मूव भी नहीं कर सकते। तायंग जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने लेफ्ट हैंड से खा लूँगा, अब प्लेट मुझे दीजिए। जंगकुक चम्मच तायंग के माउथ के पास लाकर कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम अपने राइट हैंड का ही यूज़ करते हो, इसलिए लेफ़्ट हैंड का यूज़ करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो चुपचाप ज़्यादा बहाने मत बनाओ और अपना माउथ ओपन करो। अगर तुमने और कोई भी बहाना किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं तुम्हारा टीचर भी था? तायंग मुंह बनाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ, वो तो कॉलेज में, और हम दोनों को कॉलेज छोड़े हुए कितना दिन हो गया। जंगकुक अगेन सूप तायंग के माउथ के पास लाकर कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन आई एम स्टिल योर प्रोफेसर, तो चलो अपना माउथ ओपन करो। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और माउथ ओपन करता है। फिर जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायंग को खाना खिलाने लगता है। कुछ देर बाद जब तायंग का खाना फिनिश हो जाता है, जंगकुक बड़े ही प्यार से तायंग का माउथ क्लीन करता है और तायंग को मेडिसिन्स देकर कहता है, ये लो और मेडिसिन्स खाकर सो जाना और अपने हाथ को मूव मत करना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे पास वाले ही कमरे में हूँ। ये बात कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हें यहाँ पर रहने से क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? क्या मैं तुम्हें पेन किलर दे दूँ? तायंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तायंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये बात कहकर जंगकुक तायंग को प्रॉपरली बेड पर लेटा देता है और तायंग को अच्छे से कवर कर लेता है ताकि तायंग को ठंड ना लगे। फिर जंगकुक तायंग के हैंड को बड़े ही केयरफुली होल्ड कर कर सो जाता है और तायंग के हेड को पैट कर कर कहता है, सो जाओ, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। तायंग अपना एक हाथ जंगकुक के चेस्ट के ऊपर रखता है और अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है। तायंग जंगकुक के और भी पास आने लगता है, इसलिए जंगकुक अपना एक हाथ
तायोंग के वेस्ट पर रखकर तायोंग को अपने और भी करीब खींचता है और बड़े ही प्यार से तायोंग की बैक को रब कर कर कहता है, ती सो जाओ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाने वाला। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और सुकून से सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक पूरी रात ठीक से नहीं सो पाया था क्योंकि रात के बीच बीच में अचानक से तायोंग के हाथों में दर्द शुरू हो जाता था और जंगकुक तायोंग को कंफर्ट कराने लगता था। इसलिए जंगकुक पूरी रात ढंग से नहीं सो पाया। जंगकुक ऑलरेडी उठकर तायोंग की स्लीपिंग ब्यूटी को देखने लगता है। तायोंग सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और तायोंग के कुछ हेयर तायोंग के फोरहेड पर आते हैं, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से तायोंग के हेयर को तायोंग के फेस पर से हटाता है। तभी तायोंग मूव करना शुरू कर देता है। तायोंग अपनी आइज़ ओपन कर कर जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि तायोंग की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तायोंग यॉर्निंग करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप कब जागे और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? ये कहकर तायोंग उठने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की आर्म पर रखकर कहता है, स्लोली स्लोली, तुम्हारा ज़ख्म अभी भी ताज़ा है, क्या तुम्हें ये बात बार बार बोलना पड़ेगी? ये कहकर जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेड पर बैठा देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब बोलिए ना, अब कब जागे और सुबह के 9 बज रहे हैं तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, क्या अब पूरी रात सोए नहीं? इसका क्या मतलब है? जंगकुक चक्कर करता है और तायोंग से कहता है, क्या तुम भूल गए? तुम रात के बीच बीच में बार बार उठ रहे थे क्योंकि तुम्हारे हाथ में दर्द शुरू हो गया था। किसने कहा था नस काटने के लिए? देखा कितना ज़्यादा दर्द हो रहा था तुम्हें? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें फ्रेश भी होना है और फिर मैं तुम्हारे हाथों की बैंडेज भी कर दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बेड से उठने लगता है, लेकिन तभी जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? मैं बाथरूम जा सकता हूँ, छोड़िए मुझे। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को अपनी बाहों में कैरी करता है और उससे कहता है, अच्छा तुम खुद कर लोगे, अपनी हालत देखो, रात में तुम ठीक से सो नहीं पाए और कह रहे हो कि खुद से शावर ले लोगे, और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि तुम्हारे उस हाथ को पानी से दूर रखना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हेल्प कर सकूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के दोनों गाल काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाते हैं और तायोंग जंगकुक से कहता है, लेकिन आप कैसे? हाँ, आप कैसे मुझे मदद करोगे? देखिए मुझे शावर लेने दीजिए, मेरा शावर जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको आवाज़ दे दूँगा। जंगकुक अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और तायोंग को बाथरूम के अंदर लेकर जाने लगता है। तायोंग की पूरी बॉडी शर्म के मारे रेड हो जाती है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को बाथ टब में बैठाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी आंखें बंद रखूँगा और तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज़्यादा पेन भी नहीं हो रहा है, सो यू कैन प्लीज़ गो सर, मैं अपने आप से शावर ले सकता हूँ। जंगकुक तायोंग के दोनों हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और तायोंग से कहता है, शट अप, डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है पानी के पास भी जाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारी सिर्फ बॉडी क्लीन करूँगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखूँगा, बस अपनी आंखें बंद कर लूँगा, ओके? ये कहकर जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लेता है और तायोंग के कपड़े उतारने लगता है। तायोंग का दिल ज़ोरों से बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। तायोंग बार बार बस अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था। जंगकुक हॉट वाटर लेकर तायोंग की बॉडी क्लीन करने लगता है, जिससे तायोंग की बॉडी बहुत ज़्यादा शिवर करने लगती है। जंगकुक
तायोंग के हर एक बॉडी को टच कर रहा था, इसलिए तायोंग अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है। जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेता है और तायोंग से कहता है, डोंट वरी, मैं अपना कंट्रोल लॉस नहीं करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जिसने स्टिल अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी। तायोंग अपनी लो ट्यून में कहता है, मुझे पता है क्योंकि मैं अब भी आप पर भरोसा करता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर फिर से भरोसा करने के लिए। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग की बॉडी अच्छे से क्लीन कर देता है और कुछ देर बाद तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर तायोंग के बेडरूम में लेकर आता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तायोंग को बेड पर लिटा देता है और तायोंग को एक कंफर्टेबल सी हुडी पहनाकर अपनी आइज़ ओपन करता है। जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे पास रहिए। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ बाबा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन खाना खाना भी तो ज़रूरी है, तुम्हें ऑफिसली मेडिसिन भी लेनी है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं कराऊँगा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ युंगमिन साइड जिमिन मीनू को सुला रहा था। नई जगह थी, इसलिए मिनी आसानी से सो नहीं रही थी, इसलिए जिमिन ने काफ़ी मुश्किलों के साथ मीनू को सुलाया था। तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और मिनी के पास आकर बैठ जाता है। युंगी को देखकर जिमिन भी स्माइल करता है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या ये सो गई? जिमिन डीप ब्रेथ लेता है और युंगी से कहता है, हाँ, बहुत ज़्यादा देर के बाद अब सोई है, नई जगह है ना, तो इसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, चलो मेरे साथ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, कहाँ, वो भी इतनी रात को, पागल हो गए हो क्या? युंगी जिमिन के पास आकर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिमिन अपने दोनों हाथ युंगी के नेक के अराउंड रखकर कहता है, युंगिया, क्या कर रहे हो? मिनी जाग जाएगी, देखो वो अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से सोई है। युंगी स्माइल करता है और जिमिन की नोज़ अपने नोज़ के साथ रब कर कर कहता है, डोंट वरी, वो नहीं जागेगी क्योंकि बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बेबी को इस पर अच्छी नींद आती है। ये बात कहकर युंगी जिमिन को लेकर बाथरूम में आ जाता है और बाथरूम के कॉर्नर पर बिठा देता है। जिमिन अपने दोनों लेग युंगी के वेस्ट के अराउंड रखकर कहता है, सो मिस्टर मिनी युंगी, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? युंगी अपना एक हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखता है और अपना दूसरा हाथ जिमिन के कमर पर रखकर कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया जिम, तुम्हें पता नहीं ये 5 साल मैंने कैसे काटे हैं तुम्हारे बिना। मैं हर रात बस यही उम्मीद में सोता था कि तुम मुझे मिल जाओगे और हर सुबह बस यही उम्मीद में जागता था कि आज मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। मैंने अपने दिन और रात बड़े ही मुश्किल से काटे हैं तुम्हारे बिना, और जबकि मुझे पता था कि तुम उस टाइम प्रेग्नेंट थे। तुम कैसे हो, मेरा बेबी कैसे है, यही चिंता मुझे बस दिन रात खाए जाती थी। और ये भी लगता था कि जंगकुक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया होगा जो तुम मुझसे इतनी दूर चले गए हो। जिमिन अपने दोनों हाथ युंगी के फेस पर रखकर कहता है, अब सारी पुरानी बातें भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ और यंग ने भी ये कह दिया है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अब प्लीज़ वो सब कुछ भूल जाओ, तुम मेरे पास हो, हमारी बेबी हमारे पास है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है
और जिमिन के हैंड पर किस करने लगता है और जिमिन बड़े ही प्यार से युंगी की हेयर को पैट करने लगता है। कुछ देर बाद युंगी जिमिन को किस करने लगता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली, और जिमिन भी युंगी को किस बैक कर रहा था। वो आज कई सालों के बाद फिर से एक दूसरे के साथ लव मेक कर रहे थे। और यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 महीने बाद। अब तायोंग की हेल्थ पूरी तरीके से ठीक है और आज टेकुक की शादी है। जंगकुक ने तायोंग को प्रपोज किया था और तायोंग ने ऑब्वियसली जंगकुक को हाँ कह दिया था। लेकिन आज तायोंग की शादी है, इसलिए तायोंग थोड़ा सा नर्वस है और बस बार बार अपने आप को मिरर में देखे जा रहा है। तभी मिनी भागकर तायोंग के पास आती है और तायोंग की लैप पर जंप कर कर कहती है, ओ माय गॉड दीदी अंकल, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। मिनी की तरफ देखकर तायोंग स्माइल करता है और मिनी से कहता है, क्या सच में मैं सच में इतना ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ? तभी जिमिन रूम के अंदर आ जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे हो तायोंग। जिमिन को देखकर तायोंग जिमिन के पास आता है और जिमिन को हक कर कर कहता है, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। जिमिन हक ब्रोक करता है और तायोंग से कहता है, हाँ मिनी को रेडी कराने में देर हो गई, तुम तो जानते हो ना ये कितनी ज़्यादा शरारती है। तायोंग मिनी की तरफ देखकर स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, थैंक गॉड तुम आ गए, वरना नर्वसनेस के कारण तो मैं मरा ही जा रहा था। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक है और सब कुछ पहले से बेहतर है और फाइनली तुम्हारी और यंग की भी शादी हो रही है। सो अब बेकार की बातें सोचना बंद करो और मेरे साथ स्टेज पर चलो, यंग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर स्टेज पर जाने लगता है। जंगकुक ब्लैक सूट में स्टेज पर खड़ा होकर तायोंग का वेट कर रहा था। जंगकुक भी आज काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, लेकिन वो किसी को शो नहीं कर रहा था। जंगकुक अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर तायोंग का वेट कर रहा था। तभी बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक बजना शुरू होता है। जिमिन तायोंग को लेकर स्टेज पर आता है। तायोंग को देखकर जंगकुक के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है और जंगकुक अपना एक हाथ अपने दिल पर रखकर कहता है, हाय। तायोंग जंगकुक को देखकर स्माइल कर रहा था। जिमिन तायोंग को जंगकुक के पास लाता है और तायोंग का हैंड जंगकुक के हैंड में रखकर कहता है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना और उसे कभी भी तकलीफ़ मत देना। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा हो गया होगा तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे पता है मेरे हस्बैंड का ध्यान कैसे रखना है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना मुंह बना लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ जा रहा हो, आप तो शादी से पहले ही बदल गए हो। ये बात कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई एंजल मेरे सामने खड़ा हुआ है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक से कहता है, आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक तायोंग को शर्माता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर जंगकुक से कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? फादर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू, मैं मिस्टर किम तायोंग को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करता हूँ। जंगकुक का आंसर सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर फादर यही सेम 3 लाइन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यस आई डू। तायोंग जैसे ही आई डू कहता है, सब उन दोनों के ऊपर फ्लावर फेंकने लगते हैं। फिर फादर उन दोनों के दरमियान से हट जाते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, अब आप दोनों एक दूसरे के लॉफुल हस्बैंड हो, तो यू कैन किस योर हस्बैंड। फादर की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है।
जिमिन चिल्लाकर कहता है, यस यंग, यू कैन डू इट। जंगकुक स्माइल करता है और अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लिप्स तायोंग के लिप्स पर रखकर थोड़ी देर के लिए तायोंग को किस करता है और कुछ देर बाद किस ब्रोक करता है। तायोंग का पूरा फेस शर्म से लाल हो चुका था। जंगकुक तायोंग के पास आकर अपना एक हाथ बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के चिक्स पर रखकर कहता है, फाइनली अब तुम मेरे हो। ये कहकर जंगकुक तायोंग को हक कर लेता है और तभी उन दोनों के ऊपर फिर से फूलों की बारिश होती है। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर घर आ जाता है। घर भी आज बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ था। पूरे मेंशन के चारों तरफ तायोंग के फेवरेट फ्लावर्स लगाए हुए थे, जिसे देखकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है और उससे कहता है, ये आपने कब किया? जंगकुक तायोंग को देखकर तायोंग को ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है और उससे कहता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था। तायोंग अपने दोनों हाथ जंगकुक के नेक के अराउंड रखकर कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? मेरे पैरों में चोट थोड़ी ना लगी है जो आप बार बार मुझे अपनी गोद में कैरी कर लेते हो। जंगकुक तायोंग को अपनी गोद में कैरी कर कर बेडरूम के अंदर लेकर आता है और तायोंग से कहता है, हाँ तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बाहों में भर लो। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर जंगकुक स्लोली तायोंग को बेड पर लेटा कर कहता है, आज फाइनली तुम मेरे हो जाओगे। आज के बाद हमारे दोनों के बीच में कोई भी फासला नहीं बचेगा। ये बात कहकर जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और तायोंग के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बार बार अपने लोअर लिप को कंटिन्यूसली बाइट करने लगता है। तायोंग की सांसें बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी और तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी था। तायोंग अपना एक हाथ जंगकुक की चेस्ट पर रखकर बस जंगकुक को ही देखने लगता है। जंगकुक स्लोली तायोंग के शर्ट के बटन ओपन कर कर तायोंग की कॉलर बॉन्ड पर किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा लाउड मॉन करने लगता है और जंगकुक के हेयर को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ लेता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डीपली तायोंग के चेस्ट को सक कर रहा था और स्लोली कर जंगकुक तायोंग के सारे कपड़े उतार देता है और ख़ुद भी अपने सारे कपड़े उतार देता है। फिर जंगकुक तायोंग के निपल पर अटैक कर उसे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा लाउडर मॉन करने लगता है और वो दोनों ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं। पूरे रूम में बस उन दोनों के मॉन सॉन्ग ही सुनाई देते हैं। तो फिर चले गाइस, इस सीरीज़ को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको इस सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, इसके लिए आई एम सो सॉरी बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत ख़राब थी और आसपास बहुत ज़्यादा शोर था, क्योंकि आपको पता है इंडिया में फेस्टिवल स्टार्ट है तो हर रोज़ कितने ज़्यादा शोर शराबे होते रहते हैं, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, जो कि अब जाकर ठीक हुई है। तो मैं ट्राई करूँगी कि अब से मैं डेली वीडियोस अपलोड किया करूँ। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बुरा एपर यू। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ अफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती है।